जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो गाइडलाइंस फॉर द प्रैक्टिकल फिजिक्स इंटरमीडिएट पार्ट 2 में देखा था कि वहाँ एक सेक्शन नंबर 3 था जिसमें एक ग्राफ बनाना होता है आउट ऑफ टू ग्राफ्स। तो वो किस तरह से बनाया जाएगा, उसमें किस तरह से सवालात आएंगे और उसको ड्रा करने के बाद किन किन सवालात का जवाब हमें देना पड़ सकता है, आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। जी, तो व्यूअर्स अब हम चलते हैं कि एग्जांपल के ज़रिए समझेंगे सेक्शन 3 में कि ग्राफ को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक रॉ डाटा लिया गया है जो कि 2022 में ही एक प्रैक्टिकल में आ चुका है। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्डेड डाटा बिटवीन कैपेसिटेंस एंड करंट टेकिंग सी अलोंग एक्स एक्सिस। सबसे पहली बात इसमें जो ध्यान देने वाली है कि इसमें 2 क्वांटिटीज़ दी जाएँगी, एक इंडिपेंडेंट होगी और दूसरी डिपेंडेंट होगी। नॉर्मली जब हम ग्राफ को ड्रा करते हैं तो इंडिपेंडेंट जो है वो एक्स एक्सिस पे रखी जाती है और जो डिपेंडेंट होती है वो वाई एक्सिस पे रखी जाती है। यहाँ पर हमें एज सच प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ दिया गया है वो ऑलरेडी बताया गया हमें कि आपने सी को एक्स एक्सिस पे रखना है। तो इसलिए हम लोग कैपेसिटेंस जो कि माइक्रोफैरड में दी गई है 0.1 से लेके 0.7 तक, और जो एम्पेयर मिली एम्पेयर में करंट दिया गया है 4 से लेके 28 तक, करंट को हम वाई एक्सिस पे रखेंगे और कैपेसिटेंस को हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे। तो ये इसका ग्राफ है। ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहली चीज़ आपने जो ध्यान रखनी है कि एक्स एक्सिस पे जो चीज़ रखनी है उसका मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और आपके पास ग्राफ में मौजूद जो नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं वो कितने हैं। तो अब यहाँ पे एक ग्राफ भी है जिसकी एक्सिस मैंने ऑलरेडी ड्रा कर दी है आपके लिए। इसकी एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने इसमें कैपेसिटेंस रखी है और वाई एक्सिस पे जो है वो करंट रखा गया है। एक्स एक्सिस पे जो कैपेसिटेंस है वो माइक्रोफैरड में है और वाई एक्सिस पे जो करंट है वो मिली एम्पेयर में है। एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं देखने। अगर यहाँ ग्राफ में आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बॉक्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं। और अगर हम अपने डाटा को देखें तो डाटा में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 0.7 तक मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर हम लोग हर एक बॉक्स को 0.1 के बराबर रखेंगे तो हमारा 0.7 इस ग्राफ में कंप्लीट हो जाता है। अगर यहाँ 0.9 या 0.10 या 0.8 तक होता तो हमें एक बॉक्स को 0.2 लेना पड़ता, और इसी तरह अगर वैल्यू बढ़ती जाती है तो बॉक्स की जो स्केल है वो भी उसको हमें इंक्रीज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ऊपर स्केल लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 0.1 माइक्रोफैरड। इस तरह के बॉक्सेस आपको वहाँ मिलेंगे, और जो बोर्ड में ग्राफ मिलता है उसमें इस एक बॉक्स के अंदर मजीद 10 डिवीजन होती हैं। इस ग्राफ में मैंने 5 रखी हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो, विजन क्लियर हो। उसके बाद हम अगर देखें वाई एक्सिस पे अपने डाटा पे जाके देखें तो वाई एक्सिस में 4 से स्टार्ट होकर 28 तक जाएगा, और ये भी हमें 7 बॉक्सेस चाहिए। तो अगर हम इस ग्राफ में नजर दोहराएं तो हमने हर एक बिग बॉक्स को 4 के बराबर लिया हुआ है ताकि ये 28 हो जाए। तो अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 4 मिली एम्पियर विद यूनिट। ये बहुत जरूरी होता है इसको सबसे पहले बनाना। नेक्स्ट काम ये है कि अब हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। ग्राफ बनाने में जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं वो हम लोगों ने लिखने हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है 0.1 और आई की वैल्यू 4 है, तो इसको हम ड्रा करके देखते हैं। यहाँ से हम कोई एक शेप ले लेंगे। ये 0.1 है और ये 4 है, तो इस जगह पे ये हमारे पास बनेगा 0.1 एंड 4। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट जो हमारा अगर देखा जाए वो है 0.28। तो 0.2 हमारा ये है और 8 हमारा इस पॉइंट पे। तो हम अगेन इसे एक शेप पिक करेंगे और यहाँ पे 0.2 एंड 8 के पॉइंट पे हम इसको लोकेट कर देंगे एग्जैक्ट। और फिर नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है मेरा वो है 0.3 और 12। हम 0.3 को पिक करेंगे और इधर से 12 पे जाएंगे और यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट ड्रा कर देंगे। जब आप तो ड्रा करेंगे ऑब्वियसली आप पेन के जरिए इसको ड्रा कर रहे होंगे तो आप ये मार्कर के जरिए आप जस्ट यहाँ डॉट लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 0.4 के ऊपर और इधर से 16 है, और ये बड़ा सिंपल सा स्केल है 0.4 और 16। यहाँ पे हम 0.4 और 16 को मैच करके एक पॉइंट एग्जैक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो 0.5 और 20 है। 0.5 और 20 पे हम जाके 0.5 एंड 20 का पॉइंट इंडिकेट कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा दैट इज नेक्स्ट पॉइंट इज 0.6 24 एंड 0.7 28। ये दोनों पॉइंट हम इकट्ठे ही मार्क कर लेते हैं। 0.6 पे ये एग्जैक्ट पॉइंट हो गया, और फिर लास्ट वाला पॉइंट 0.7 पे 28। 0.7 पे 28। इस तरह से हमने अपने सारे पॉइंट मार्क कर देने। मार्क करने के बाद हमने इन तमाम पॉइंट्स को एक लाइन के जरिए मिला देना, और ये लाइन हमें ये इस तरह से आके ये ओरिजिन पे कट कर रही है। ये हमारे पास टोटल इसका ग्राफ है।
ये ग्राफ बनाने के 3 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद जो चीज़ है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब अगर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएँ कि इस ग्राफ से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वो ये 3 क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ? फाइंड द ग्रेडिएंट स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I एट C इज़ इक्वल टू 0.35 माइक्रोफैरड। ये 3 तरह के ही सवाल आपको हर ग्राफ में आएँगे। और व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ग्राफ का मतलब ये है कि ग्राफ की मदद से हमें देख के बताएं कि ग्राफ आपको क्या बता रहा है। तो इसका आंसर जो है वो ये है, द ग्राफ शोज दैट विद राइज इन द वैल्यू ऑफ सी द वैल्यू ऑफ करंट आल्सो इंक्रीजेस, हेंस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। इसमें आप नोट करें, आपका ग्राफ जो है जैसे जैसे आपकी सी की वैल्यू इंक्रीज करती है आई की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, लिहाजा सी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आपने उसको बता देना है। इसका 1 नंबर होगा। दूसरा सवाल है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप। तो ग्रेडियंट फाइंड करने का तरीका ये है कि आपने कोई से भी 2 पॉइंट ले लेने हैं। अगर हम डाटा की तरफ जाएं तो इधर एक 24 0.6 और 12 और 0.3 ये 2 पॉइंट लिए गए हैं। आई की वैल्यू 24 है, सी की वैल्यू 0.6 है, और आई की वैल्यू 12 है, सी की वैल्यू 0.3 है। इसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इधर से हम लेंगे टॉप पे C2 मतलब 24 माइनस C1 मतलब 12 और I2 मतलब 0.6 माइनस 0.3। अगर हम ग्राफ की बात करें तो हम कौन से 2 पॉइंट ले रहे हैं? 0.6 पे 24 और 0.3 पे 12, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में ले रहे हैं। और स्लोप फाइंड करने के लिए आपको इन दोनों के दरमियान में एक ट्राइएंगल भी वहां बनाकर दिखानी है। इस तरह से एक लाइन आ जाएगी और दूसरी लाइन जो आपकी होगी वो एग्जैक्ट इस तरह से आप बनाएंगे। तो इसका मतलब है आप 2 पॉइंट्स पिक कर रहे हैं, एक पॉइंट जो कि ये वाला है और एक पॉइंट जो कि ये बॉटम पे है। इन दोनों की मदद से, इस ट्राइंगल की मदद से आप 24 में से 12 माइनस कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस आपके पास आ रहा है, और 0.6 में से 0.3 माइनस कर रहे हैं तो ये नीचे वाला डिस्टेंस आपके पास आ रहा है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो आपकी स्लोप होगी। तो ये देखें, डिवाइड करते हुए एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि ऊपर वाली वैल्यू जो आपके पास है वो माइक्रोफैरड में है तो 10 की -6 फैरड होगा, और नीचे वाली मिली एम्पेयर में है तो 10 की -3 एम्पेयर हो जाएगा। अब 12 और 0.3 मल्टीप्लाई 10 -6 और ये +3 ऊपर, तो ये बनता है 14 टू 10 की -3 फैरड पर एम्पेयर इसका यूनिट है। तो ये स्लोप आ जाएगी। नेक्स्ट जो चीज़ रह जाती है वो आखिरी सवाल है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एट सी इज इक्वल टू 0.35 माइक्रोफैरड। आप नोट करें अपने डाटा में, यहाँ पे आपको 0.2 के बाद 0.3 दिया और फिर 0.4 दिया, 0.35 नहीं दिया। तो ग्राफ का यही फायदा होता है कि अगर कोई डाटा आपके पास नहीं मौजूद तो आप उस ग्राफ के डाटा में से इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब इसका तरीका ये है कि आप जाएंगे अपने ग्राफ में और इसको हम स्लोप को अंडू कर देते हैं। आपने 0.35 पे जाना है, तो अगर आप नोट करें तो 0.35 आपका 0.3। तो ग्राफ में जब हम जाएंगे तो इसके लिए हमें इसमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा 0.3 किस जगह पे है, 0.35 किस जगह पे है, और वो लाइन लगानी पड़ेगी। आप ये नोट करें 0.3 0.4 पे बिल्कुल मिड है 0.35, तो ये लाइन लगी है 0.35 पे। अब आपने जिस जगह पे ये टच की है इससे एक लाइन वाई एक्सिस की तरफ लेके जानी है। जिस जगह पे ये वाई एक्सिस पे टच करेगा वो एक्चुअली आपकी वाई की वैल्यू होगी, मीन करंट की वैल्यू होगी। तो अब आप देख सकते हैं ये 12 और 16 के मिड में है, मीन ये 14 वैल्यू होगी। तो अब हम इसका आंसर देंगे कि at 0.35 microfarad the value of current will be 14 microfarad। तो 0.35 मिली एम्पेयर अगर हमारा 0.35 माइक्रोफैरड अगर वो है तो हमारा 14 मिली एम्पेयर जो है वो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, 14 मिली एम्पेयर। तो ये इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हल हो जाता है। तो इसी तरह के 3 सवाल पूछे जाते हैं किसी से भी रिलेटेड। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।